हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ में रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न को समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद बताऊंगा कि इसमें प्रश्न कैसे और किस फॉर्मेट में बनते हैं और फिर एक एक करके उन चीज़ों को देख लेंगे। सबसे पहले मैंने देखिए हेडिंग दे रखा है रेलगाड़ी से प्रश्न, यानी कि इस पूरे वीडियो में जो भी हम समझेंगे वो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न को समझेंगे। रेलगाड़ी से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो मुख्य रूप से समय और दूरी से संबंधित प्रश्न होते हैं। किससे होते हैं? समय और दूरी, चाल, समय और दूरी। कोई एक्स्ट्रा सूत्र लगाए हुए बिना, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा सूत्र लगाए हुए बिना मैं आपको ये बताऊंगा कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, कोई ट्रिकबाजी नहीं, कोई सूत्र नहीं। सबसे पहले लेकिन कुछ फैक्ट देख लीजिए। क्या है? रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न जो होते हैं वो समय एवं दूरी से के विशेष प्रश्न होते हैं या समय दूरी से संबंधित होते हैं। तो जब समय दूरी से संबंधित हो गया तो चाल बराबर दूरी बटा समय, बस एक ही सूत्र से बना लेंगे। दूसरा जो याद रखिएगा कि जब रेलगाड़ी किसी खंभे, व्यक्ति, पॉल, वृक्ष या नग्न लंबाई के वस्तु को पार करती है तब दूरी जो होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई होती है। प्रश्न पूछता है, प्रश्न में लिख के बताऊंगा कैसे रहेगा। सो ध्यान रखेंगे कि रेलगाड़ी जब चलती है तो वहां पे कुछ स्थितियां उत्पन्न होती है। पहला कि रेलगाड़ी चल रही है, वो किसी खंभा को, खड़ा है खंभा, उसको पार कर गया। खड़ा है व्यक्ति, उसको पार कर गया। खड़ा है टमटम, उसको पार कर गया। खड़ा है कोई रिक्शा, उसको पार कर गया। लेकिन दूसरी स्थिति होती है कि वो चल भी रहा है, मतलब टमटम विपरीत चल रहा है या टमटम उधर चल रहा है, आदमी विपरीत चल रहा है, आदमी उधर समान चल रहा है, तब रेलगाड़ी पार करेगी। तो दोनों स्थिति आ गई। लेकिन इन दोनों स्थिति में जहां पे किसी वस्तु की लंबाई नगण्य हो, अब टमटम की क्या लंबाई नापिएगा? कुछ नहीं है। व्यक्ति की लंबाई क्या है? कुछ नहीं है। लंबाई तो होता है, चौड़ाई उसकी कुछ नहीं होती, दूरी उसकी कुछ नहीं होती है। खंभा, ट्रेन पटरी किनारे देखिएगा खंभा, खंभा का क्या चौड़ाई नापिएगा, क्या दूरी नापिएगा? कुछ नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जो रेलगाड़ी की दूरी होती है या रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है वही दूरी होती है, और उसी को हमने लिखा। तब रेलगाड़ी की लंबाई होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की ही लंबाई को मानेंगे और यही आपकी असली दूरी होगी। ठीक है। दूसरा कहता है कि जब रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफार्म, सुरंग या कोई अन्य रेलगाड़ी या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो लंबाई रखता हो उसको पार करता है तब कुल लंबाई जो होगा रेलगाड़ी की लंबाई एवं उस वस्तु की लंबाई के योग के बराबर होगा और यही दूरी होगा। ध्यान दीजिए, मैं फिर से बता देता हूं। ये चाल, समय, दूरी का प्रश्न है और इसमें दूरी हमेशा रेलगाड़ी की होगी और कोई ऑब्जेक्ट जो होगा वो दो तरह से होगा। एक जिसमें कोई ज़्यादा मोटापा या लंबाई नहीं रहती है तो उसको दूरी को नगण्य मान लिया जाता है, उसकी लंबाई को नगण्य मान लिया जाता है। और एक होता है जिसमें कुछ होता है, जैसे प्लेटफार्म 300-400 मीटर लंबा होता है। एक रेलगाड़ी जा रही है इधर से, एक और रेलगाड़ी उधर से आ रही है, तो दोनों की लंबाई हो जाएगी। इसके अलावा सुरंग पार करता है तो सुरंग में रेलगाड़ी कैसे घुसेगा? यहाँ से आएगा, यहाँ घुसा, फिर घुसते पूरा यहाँ निकला। तो कुल लंबाई जो होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग की लंबाई, कुल लंबाई जो होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर होती है, वही उसकी दूरी होती है। बहुत से लोग गड़बड़ाते हैं, गड़बड़ाना नहीं है, कुल दूरी वही रहेगा। अगला क्या है कि जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रहे हैं तब उनके मध्य सापेक्ष गति उनके चालों के अंतर के बराबर होता है। ऐसा समझिए, ये दो रेलगाड़ी है, मैंने फेंका आपकी ओर, ये कैमरा की ओर जा रहे हैं, कैमरा लगा है, कैमरा की ओर जा रहे हैं। तो जो तेज चलेगा और जो धीमा चलेगा उनके चाल को अंतर को कर दीजिए, वही उनकी सापेक्ष गति होगी। ठीक है। लेकिन जब विपरीत चले, आपसी तरफ से आए और इधर से आए, तो चालों को जोड़ कर देना। यही चीज हमने लिखा है कि जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रहे हैं तब उनके मध्य सापेक्ष गति उनके चालों के अंतर के बराबर होता है। जब दो रेलगाड़ी परस्पर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तब उनके मध्य सापेक्ष चाल उनके चालों के योग के बराबर होता है, समान होता है। ये एक फैक्ट है जिसको ध्यान रखना है। अब इसमें तीन तरह के प्रश्न आते हैं जो मूलभूत हैं, मुख्य हैं। क्या क्या? कि जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंभे, वृक्ष को पार करती है, जब रेलगाड़ी किसी पुल, सुरंग या प्लेटफार्म को पार करती है, और जब रेलगाड़ी किसी गतिमान वस्तु को पार करती है। अब यहाँ पे गतिमान वस्तु में कोई व्यक्ति भी हो सकता है, टमटम भी हो सकता है, बस भी हो सकता है, ट्रेन भी हो सकता है।
तो ये 3 तरह के प्रश्न यहाँ से उठते हैं, बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप एक नज़र इसको देख लीजिए, मैं हटा रहा हूँ। अब पहला प्रश्न आपको लिख करके बता रहा हूँ। देखिए इससे जो प्रश्न आते हैं वो शुरुआत में तो बिल्कुल आसान रहते हैं और फिर धीरे धीरे आपको टेढ़ा लगने लगेगा। इसके अलावा आप इसको तरह तरह से बना सकते हैं। तरह तरह से मतलब बहुतों तरह से, कोई सूत्र सीख करके, कोई ट्रिक सीख करके आप बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो ट्रिक से अच्छे खासे बना लेते हैं। अच्छी बात है, बना लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं सिखाऊंगा इसी तरह से, बिना कोई एक्स्ट्रा सूत्र लगाए हुए। मेरा मानना है कि अरे भाई सब मैथ के लिए सब सूत्र, ये कहाँ का नियम है? एक वो सूत्र आ जाएंगे, सब मैथ बना देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रश्न कहता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। लिख देता हूं प्रश्न। प्रश्न है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी जो 60 मीटर लंबी है, यही है ना, लंबी है, एक खंभे को कितने समय में पार करेगी, ये प्रश्न है। अब यहां पे देखिए, यहीं से समझ लीजिए, जो समझना है यही समझ लीजिए, इसके बाद फिर समझने के लिए कुछ नहीं रहता। यहां पे चाल दिया हुआ है, चाल कितना है लिख लेते हैं, लिखेंगे हल। चाल बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वहां दूरी मीटर में है तो इसको बदल लेंगे, 72 गुने 5/18, चलो 20 मीटर प्रति सेकेंड चाल आ गया। अब जो रेल, चूंकि खंभा को पार कर रहा है तो यहां पर लंबाई जो होगा रेलगाड़ी की ही होगी। अब लिखेंगे दूरी बराबर, कितना दूरी है 60 मीटर, इसलिए समय बराबर क्या आता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल ना, तो 60 मीटर अब बटा 20 मीटर प्रति सेकेंड, इसे चल गया 3 बार में, कट गया, 3 सेकेंड में पार कर जाएगी। कितना सेकेंड में पार कर जाएगा, 3 सेकेंड में। क्या हमने कुछ एक्स्ट्रा किया, कुछ नहीं किया, कुछ किया, कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को शुरुआती से देख सकते हैं। लेकिन इसी का एक उल्टा प्रश्न भी होता है, इसी का एक उल्टा प्रश्न है जो कि मेरे सामने है, मैं उसको लिख के आपको बताता हूं, देखता हूं। देखिए मैं प्रत्येक वीडियो में सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने घर पे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपके पास संसाधन मौजूद हैं उससे टाइमर लगा करके 30 मिनट में 30 प्रश्न मैथ का हल करने का प्रयास करें, 25 मिनट में 30 रीजनिंग हल करने का प्रयास करें। कहिए कि श्रीमान असंभव है, नहीं, आप प्रयास करेंगे तो हो जाएगी। प्रयास जो होता है, हम आप आजकल हम भी पहले तो नहीं ऑनलाइन करने का प्रयास करते हैं, टेलीग्राम या इस सब चैनल पर जो करते हैं वो अच्छी चीज़ है, वो तब है जब आप समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब घर पर तो आप मानक पुस्तकों जैसे दर्पण वगैरह हो गया उसको खरीदिए, उसमें प्रैक्टिस सेट दिया रहता है, उसको बनाइए, तब देखिए बहुत ज़्यादा सुधार होगा। क्योंकि उसमें जो परीक्षाओं से संबंधित चीज़ें दी रहती हैं, जो पूछे गए हैं और उनकी जो प्रामाणिकता होती है वो बहुत ज़्यादा वैलिड होती है, तो वो ज़्यादा आपको फायदा करेगा। प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी जो 250 मीटर लंबी है वह एक वृक्ष को 50 सेकेंड में पार कर जाती है, तो उसकी गति कितनी है। बहुत सुंदर प्रश्न है। कहता है कि एक रेलगाड़ी जो 250 मीटर लंबी है एक वृक्ष को 50 सेकेंड में पार
कर जाती है। यही प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी जो 250 मीटर लंबी है एक वृक्ष को 50 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेल गाड़ी की लंबाई बताओ। यही प्रश्न है, इसको हल करेंगे। अब यहां पे ध्यान दीजिए, रेलगाड़ी की रेलगाड़ी की चाल बताओ ना जी। हाँ, रेलगाड़ी की चाल बताओ, चाल बताओ। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे लंबाई दिया हुआ है, तो लंबाई जो है दूरी है। रेल गाड़ी की लंबाई बराबर 250 मीटर, यही दूरी है आपका। क्या है? दूरी। समय दिया हुआ है, समय बराबर 50 सेकेंड, इसलिए चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय, 250 बटा 50, 5 मीटर प्रति सेकेंड। इसीलिए किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 5 गुने 18 बटा 5, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका चाल आ गया। कितना आ गया? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोनों एक ही प्रश्न था, दोनों एक ही प्रश्न का था, दोनों एक ही प्रश्न था और एक ही तरह से बन गया। अब इसी में आपको अलग अलग तरह से पूछ सकता है या अलग अलग तरह से चीजों को कह सकता है। ठीक है, यहां पे मैं प्रश्नों को देख रहा हूं कि क्या इसमें कुछ अलग भी प्रश्न हैं जो इसको बनाया जा सके। अब देखिए, ये जो हमने पढ़ा अभी 2 पैच पढ़ा, ये खड़े ऑब्जेक्ट है। खंभा है, रेलगाड़ी है, एगो में है कि चाल दिया हुआ है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, एक में सब दिया हुआ है कितना सेकंड में पार कर जाएगा। तो अमूमन जो खंभे वाले होते हैं इसी तरह से पूछे जाते हैं। अब इसमें आता है प्लेटफार्म वाला, जो हमने दूसरा टाइप बोला था, उसको भी देखते हैं कि उसको कैसे होता है। अब तीसरा जो होता है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले खंभे वाले प्लेटफार्म पुल वाले को देख लेते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा आजकल जो पूछा जाता है वो तीसरा जो हमने बताया था, मूविंग ऑब्जेक्ट, रनिंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा, उससे वो थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। याद रखिए, रहता बहुत आसान है, बस कंफ्यूज कर देता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न मैं ले रहा हूं, कहता है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 360 मीटर पुल को पार करने में कितना सेकंड लेगी। देखिए प्रश्न है, एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी है, जो 120 मीटर लंबी है, 360 मीटर लंबे सुरंग को कितने समय में पार करेगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये नॉर्मल है। अब वो पूछ सकता है, वो क्या करेगा ना कि लिख देगा कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी जो इसकी लंबाई न देले रहेगा, वो न देले रहेगा, और वो दे देगा कि 360 मीटर लंबे सुरंग को इतना समय में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई बताएगी, फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको समझ लेंगे, अंतर को समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले चाल, चाल बराबर 36 गुने 5 बटा 18, 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब लिखेंगे कुल दूरी। तो कुल दूरी क्या होगा? कुल दूरी का मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग, सुरंगे है ना, सुरंग की लंबाई। मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो कितना है? 120 मीटर प्लस 360 मीटर, 360 मीटर, यानी कि 480
मीटर। तो आप ध्यान दीजिए, चाल दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कि 480 बटा कितना है 15 मीटर प्रति सेकंड। काट देंगे, 15 तिहाई 45, 15 दूनी 30 सेकंड, 32 सेकंड में पार कर जाएगा। कितना सेकंड में पार कर जाएगा, 32 सेकंड में पार कर जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, कि मेरा गलती है जी, अरे गलती ना कर दी है जी, आप लोग ध्यान नहीं दिए। देखिए ध्यान दिए होंगे, बोल नहीं पा रहे होंगे। यहाँ पे 18 दूनी कटता है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 48 हो जाएगा, 48 सेकंड में पार कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पुल वाला हिसाब जो हुआ, साधारण रूप से आपसे पूछने का प्रारंभ किया, पुल वाले का। किसका, पुल वाले का। अब देखते हैं इसको आगे के हिसाब को। अब देखिए एक और इसी में मतलब पुल पुलिया प्लेटफार्म पर से ही एक प्रश्न है इस तरह का। ये क्या कहता है, कहता है कि 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 50 सेकंड में पार कर जाती है, तो यह रेलगाड़ी 230 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाएगी। सबसे पहले यहां से निकालेंगे कुल दूरी। कुल दूरी कितना हो जाएगा, 250 प्लस 350 बराबर 0, 5 5 3 2 5 1 6, 600 मीटर। समय कितना हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा 50 सेकंड, इसलिए चाल बराबर दूरी बटा समय 600 मीटर बटा 50 सेकंड, 0 0 5 12, यानी कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो 12 मीटर प्रति सेकंड है। अब कितना मीटर लंबा पुल को पार करना, तो 250 मीटर को, तो लिखेंगे 230 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगा समय बराबर, दूरी कितना है 230 मीटर, चाल कितना है 12 मीटर प्रति सेकंड। कट गया, काटेंगे 12 दहाई 120 और 12 8 96 कितना होगा, काट के देखिए तो सही लिखे है ना, 250 और 350 600, 12 मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें क्या करना है कि 230 मीटर लंबे पुल को पार करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने 230 मीटर लिख दिया जो गलत था। कैसे सही होगा, समय बराबर, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 230 मीटर पुल भी है और 250 मीटर गाड़ी का भी लंबाई होगा, समय बराबर, तो लिखेंगे पुल प्लस रेल गाड़ी की लंबाई बटा चाल लिख देते हैं। 230 प्लस 250 मीटर बटा 12 मीटर प्रति सेकंड, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 0 5 3 8 2 2 4 बटा 12 40 सेकंड में पार कर जाएगी। कितना सेकंड में पार कर गया, 40 सेकंड में। तो इस तरह से भी प्रश्न आपको पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ये बोलेगा कि 230 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर एक व्यक्ति को कितना समय में पार कर जाएगा, 230 मीटर लंबे पुल पर खड़े एक व्यक्ति को कितना समय में पार कर जाएगा, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, वहां पे फिर ये शून्य नगण्य हो जाएगा। और व्यक्ति चूंकि उसकी लंबाई कम होती है तो फिर जो रेल की लंबाई होगी वही उसकी वास्तविक दूरी हो जाएगी। पूछता है, इस तरह से भी पूछ सकता है कि एक गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति 500 मीटर लंबी है, 300 मीटर पुल को इतना समय में पार कर जाती है, तो 400 मीटर प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितना समय में पार कर जाएगा। हम आप क्या करेंगे, जोड़ के भागा दे देंगे, गलत हो जाएगा। व्यक्ति से जब भी पूछा तो रेलगाड़ी की ही लंबाई व्यक्ति की लंबाई होगी, बाकी कुछ नहीं होने वाला, इतना ध्यान रखिएगा। अब एक प्रश्न और देखते हैं। ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल अलग क्या कहते हैं आपका मतलब पजल टाइप का। कहता है कि एक रेलगाड़ी के सभी डिब्बे तथा एक इंजन में से प्रत्येक 10 मीटर लंबा है। यह रेलगाड़ी 1000 मीटर लंबी एक सुरंग को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 1.5 मिनट में पार कर जाती है, तो उसमें कितने डब्बे लगे हुए हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है।
मैं लिख देता हूं प्रश्न को। हालांकि प्रश्न लिखते समय मैं क्या बोलते हैं हटा देता हूं, लेकिन खैर अभी लाइव हूं तो कर देता हूं। कहता है कि एक रेलगाड़ी सभी डिब्बे तथा एक इंजन में से प्रत्येक 10 मीटर लंबा है। एक रेलगाड़ी के सभी डब्बे एवं क्या है जी, इंजन है कि ईंधन है? इंजन है। इंजन प्रत्येक 10 मीटर लंबा है। 10 मीटर लंबा। यह 1000 मीटर, यह 1000 मीटर लंबे पुल को, यह ध्यान दीजिए, 1000 मीटर लंबे पुल को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 1.5 मिनट है, कितना है 1.1/3 यानी कि 1.1/3 मिनट में पार करती है। कितना देर में पार कर जाती है? रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। अब ये प्रश्न आ गया, ठीक है, देख लेते हैं क्या बनता है, कैसे बनता है। प्रश्न को पढ़ के मैं पूरी तरह से हट करके आपको प्रश्न को बता देता हूं, बोल दे रहा हूं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो कुछ लंबी है पता नहीं है, लेकिन ये इंजन से, कहां से है? इंजन से लेकर के डिब्बा है और सब 10 मीटर ही लंबा। सब कितना लंबा है? 10 मीटर लंबा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 4/3 यानी कि 1.1/3 मिनट में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगा, शो बताइए, कैसे निकलेगा? रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, ठीक है। नहीं, एक चीज और प्रश्न में, प्रश्न कहता है कि डिब्बा की संख्या बताओ। रेलगाड़ी की लंबाई तो है ये है और डिब्बा की संख्या भी बताओ, दोनों है जी। क्या है प्रश्न, देख लूं मैं। हाँ, लंबाई के साथ है डब्बे की संख्या बताओ, दोनों है। एवं डब्बे की संख्या बताओ, दोनों है, दोनों एक ही है। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले उसको छोड़ दीजिए, 10 मीटर चाल है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से गुना करेंगे, 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल है। अब रेलगाड़ी सुरंग को कितना समय में पार किया? 4/3 मिनट। तो 4/3 मिनट को सेकंड में बदल देंगे। 4/3 मिनट को क्या करेंगे? सेकंड में बदलेंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, समय बराबर 4/3 × 60, यही ना, या 1 + 1/3 × 60 20, यानी कि 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड यानी कि 80 सेकेंड। 4/3 मिनट, अरे गलती लिख दिए क्या जी, 3 एकम 3, 4/3 मिनट को हमने गलत लिख दिया। देखिए 4/3 मिनट, 1.1/3 मिनट, 3 एकम 3 1 4/3 मिनट। हाँ ठीक है, 1 मिनट प्लस 1/3 मिनट। 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड प्लस 1/3 को मिनट सेकेंड में बदलेंगे तो हो जाएगा 60 20, यानी कि टोटल 80 सेकेंड। 80 सेकेंड को बदल के देखिए तो आता है 80/60, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4/3 मिनट, यानी कि हमने सही बनाया।
हम कंफ्यूज हो गए थे, सोचिए मास्टर कंफ्यूज हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये 80 सेकेंड। अब ध्यान दीजिए कि चाल है 15 मीटर प्रति सेकेंड, समय है 80 सेकेंड, तो दूरी निकल जाएगा। दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकेंड गुने 80 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड चला गया, 15 ठीक 20 से 120, 1200 मीटर। यानी कि उस 1.1 मिनट में 1/3 मिनट में रेलगाड़ी टोटल चला है 1200 मीटर। तो लेकिन क्या है, पुल कितना है, पुल की लंबाई बराबर 1000 मीटर, इसलिए ट्रेन की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, जो चला है उसमें से पुल का घटा दीजिए, तो 1200 मीटर घटाओ 1000 मीटर, यानी कि 200 मीटर। आपका एक आंसर मिल गया, कितना हो गया 200 मीटर। तो हम लिख देते हैं लाल पीला हला से, 200 मीटर। अब कहता है डब्बा की संख्या, तो डब्बा की संख्या बराबर डब्बे की संख्या बराबर 200/10 घटाओ 10, यानी कि 20 घटाओ 10, यानी कि 19 डब्बा। अब कहिए कि श्रीमान 10 घटा कहा दिए, तो एगो तो इंजन था ना, क्या था, एगो इंजन था ना, आंसर इतना आता है जी, देख लेगा। हाँ जी 19, ठीक है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे 19 डब्बा। ध्यान दीजिए इंजन डब्बे एवं इंजन प्रत्येक 10 मीटर है, तो टोटल दूरी चला है 200 मीटर लंबा ट्रेन है, 200 मीटर लंबा ट्रेन है, और सब के बीच की दूरी 10 मीटर है, या सबकी जो सब डब्बे की जो लंबाई है वो 10 मीटर है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 200 में 10 से भागा दे देंगे तो 20 डब्बा हो गया। उसमें से कोई इंजन के घटा देंगे, इंजन वाला घटा देंगे, तो 19 डब्बा आ जाएगा। यही आपका 19 आया। इस तरह से ये प्रश्न बना और हमने उधर बना लिया। काउंटिंग सही है, प्रश्न सही है, काउंटिंग सही है, कैलकुलेशन सही है, प्रश्न सही है, कैलकुलेशन सही है, प्रश्न सही नहीं है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, ये जो हमने बताया वो विभिन्न परीक्षाओं के पूछे गए आधार पे आपको प्रश्नों को बनाया। अब इसमें तरह तरह से चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे अभी हमने देखा डब्बे की लंबाई डब्बे की लंबाई दिया हुआ था, डब्बे की संख्या पूछ रहा था। अब चूंकि हमने 2 चीज़ था, दोनों बता दिया। अब वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए यहाँ पे जैसे इस प्रकार से था कि इंजन समेत इंजन को हटाना पड़ेगा। परीक्षा का प्रेशर ये होता है कि हम चीज़ों को स्किप हो जाता है, हमारे दिमाग से उतर जाता है, फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके उपाय क्या है, खुद से बनाइए, खुद पढ़िए। जैसा हमने इस वीडियो के शुरुआत में बोला था, 30 मैथ प्रतिदिन बनाइए, 30 रीजनिंग प्रतिदिन बनाइए। एनटीपीसी में सफलता के लिए, एसएससी में सफलता के लिए बहुत ही जरूरी चीज़ है। खैर, तो ये था हमारा आज का रेलगाड़ी से संबंधित वीडियो, जिसमें हमने आपको ये बताया कि इसमें ये जो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न होते हैं किससे आते हैं, इसमें क्या क्या तथ्य होते हैं, और इसमें प्रश्न किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। मैंने कोई सूत्र नहीं लगाया, कोई एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं तकनीक नहीं इस्तेमाल की। चाल समय दूरी का ही अपग्रेडेड वर्जन जो होता है वही बताया। रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई कुल दूरी होती है। रेलगाड़ी की चाल होती है, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ता है, और उसी आधार पर प्रश्न बनते हैं। अब इसमें आता है मूविंग ऑब्जेक्ट। तो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हम अलग वीडियो लाएंगे, अलग वीडियो है उस पर देखेंगे। इसके लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।